नमस्कार, मैं आनंद मिश्रा प्रयागी चैनल पर आप सब भक्तजनों को प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रामनवमी की बधाइयाँ देता हूँ। आज इस चैनल पर रामनवमी से संबंधित ही एक प्रसंग अपलोड किया जा रहा है। आज सुबह उदया तिथि में नवमी थी और 11:37 तक नवमी रहेगी। लेकिन पूरे दिन नवमी मानी जाएगी क्योंकि सनातन धर्म में है कि उदया तिथि में जो तिथि हुई उसी को हम पूरे दिन मानते हैं। तो आज नवमी की तिथि मानी जाएगी और कल सूर्योदय के पश्चात दसवीं की तिथि मानी जाएगी। अर्थात नवमी की तिथि एक दिन की अवधि की हुई। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस नवमी की तिथि की अवधि एक मास हुई हो? हाँ, ऐसा भी हुआ है कि इस रामनवमी की तिथि एक मास तक बनी रही। कब हुई, कैसी हुई, क्यों हुई, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी नवमी तिथि को राम जी का जन्म हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसी तरह चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी थी और मध्य दिवस लगभग 12 बजे थे। न ज्यादा सर्दी थी न धूप थी। अभिजीत काल था जो प्रभु को अत्यंत प्रिय है और शुभ मुहूर्त माना जाता है और सारे संसार को विश्राम देने वाला है, कल्याण करने वाला है। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकल सुर जो था, गाँव गुण गंधर्व बरु था। ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने सारे देवताओं को कहा कि अब विमान तैयार करो, अयोध्या चलना है। तो अयोध्या में सारे देवता अपने अपने विमान लेके पहुंच गए और वहां पे बहुत भीड़ हो गई। अत्यंत विमल आकाश था लेकिन भीड़ बहुत हो गई और गंधर्व भी आ गए। गाँवे गुण गंधर्व बरु था। सभी ने भगवान की आराधना की, दुंदुभी बजाई और पुष्प वर्षा की। इसके पश्चात सभी लोग अपने अपने निवास को, अपने अपने धाम को चले गए। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। नवमी को प्रभु का अवतार हुआ। इस प्रकार प्रभु दीनदयाल प्रकट हुए और चूंकि कौशल्या के हित में प्रकट हुए हैं तो माँ बड़ी हर्षित हैं। उनका स्वरूप जो है अद्भुत है, उनका रूप अद्भुत है और वो सभी मुनियों के मन का हरण करने वाला है। और खर के शत्रु अर्थात भगवान सभी शोभाओं से सुसज्जित हैं, सबों के सागर हैं। माता ये रूप देखकर बहुत ही हर्षित हुई और स्तुत करने लगीं। दोनों हाथों जोड़कर माँ स्तुत करती हैं कि आप प्रभु माया गुण और ज्ञान से परे हैं, आप सभी वेदों का भंडार हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप सभी गुणों का भंडार हैं। इस प्रकार सारे संत, सारे वेद कहते हैं और आपने मेरे हित के लिए ये अवतार लिया है तो मैं बहुत ही कृतार्थ हुई। लेकिन प्रभु एक बड़ी उपहास वाली बात है। प्रभु ने कहा क्या उपहास हो गया इसमें? बोले जो सुनेगा वो क्या कहेगा? वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम से ब्रह्मांडों के समूह निकलते हैं,
ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांडों के समूह निकलते हैं। मतलब आपका शरीर, आपका रोम इतना विशालकाय है और आप मेरे गर्भ में रहे, 9 महीने गर्भ में रहे, तो ये सुनकर कौन मानेगा? ये तो उपहास की बात हो गई। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि माता को ज्ञान उत्पन्न हो गया है, लेकिन मुझे इस ज्ञान से कुछ नहीं लेना। मुझे तो बहुत तरह के चरित्र करने हैं और हर तरह का मानव चरित्र शिशु से शुरू होता है। तो माता ये स्तुति छोड़ो, माता ये वंदना छोड़ो, माता ये उपहास छोड़ो, आप तो मुझे शिशु की तरह प्रेम दो, शिशु की तरह रखो। माता ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप और मेरे शिशु इतने बड़े ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें और मैं शिशु बन लूं? तब प्रभु ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि किस प्रकार मनु और शत्रुपा ने एक कठिन तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, हमें चाहिए आपकी तरह का पुत्र। भगवान ने कहा, मेरी तरह? मैं अपनी तरह का पुत्र खोजने कहाँ जाऊं, और अगर जाऊं भी तो मिलेगा कहाँ? तो समय व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतो तनय होब मैं आई। तो मनु जी, मैं आपके यहाँ खुद ही पुत्र बन के आऊँगा। मैं अपने सरिस, अपने समान पुत्र खोज नहीं सकता। और माता, उसी लिए मैं आज आपके यहाँ आपका शिशु बनकर आ गया हूँ। माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। माता ने कहा, अगर प्रभु ये ठीक है तो ठीक है, आप अपनी शिशु लीला शुरू करें, क्योंकि इससे बड़ा प्रेम और इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ा सुख संसार में नहीं है जितना कि शिशु प्रेम में है। और यह सुनकर प्रभु तुरंत रोने लगे। उन्होंने शिशु लीला आरंभ कर दी। धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गाय, ब्राह्मण, देवता, संत सबके हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया और उनका तन उनकी इच्छा अनुसार है। उनका तन उनके पिछले कर्मों का फल नहीं है। हम मनुष्य पिछले कर्मों के फल के हिसाब से तन पाते हैं, मन पाते हैं, लेकिन प्रभु जैसा चाहते थे वैसा उनका तन है और सभी चीज़ों से पार है। न उनको माया मोह सकती है, न उनके माया के तन पर कोई प्रहार कर सकती है। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इधर कौशल्या जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, उधर दोनों रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने 2 पुत्र को जन्म दिया। अब आइए अवधपुरी में क्या वातावरण है ये देखते हैं। अवधपुरी सोवहीं यही भांति, प्रभई मिलन आई जनु राति। देख भानु जन मन सकुचानी, तदब बनी संध्या अनुमानी। 5-6 घंटे भगवान के प्राकट्य के बीत चुके थे। अब रात के आने का समय था। रात ने भी सोचा, चले प्रभु से मिलते हैं। प्रभु मिलन की आस में
रात आई, लेकिन देखा कि सूरज भगवान तो अभी गए ही नहीं। अब सूरज भगवान गए नहीं तो रात हो नहीं सकती, तो उसे संतोष करना पड़ा। संध्या बन के रात को संतोष करना पड़ा। जो सूर्यदेव थे वो जाने को तैयार ही नहीं थे उस दिन। उन्होंने इतना कौतुक देखा, किस प्रकार देवता लोग आए, किस प्रकार जन्म हुआ, अयोध्यावासी कितने खुश हैं, कितना रानियां खुश हैं, कितना राजा खुश हैं, किस तरह के वस्त्र और स्वर्ण आभूषण दिए जा रहे हैं। इतना कौतुक देखा कि वो जाने को तैयार नहीं रहे हैं। और ऐसे देखते देखते सूर्य भगवान वहीं रुक गए और 1 महीना बीत गया, सूर्य भगवान गए नहीं। फिर से सुनिएगा, 1 महीना बीत गया, सूर्य भगवान गए नहीं। सूर्य भगवान को पता ही नहीं चला 1 महीना कब बीत गया। कौतुक देखी पतंग भुलाना, 1 मास तेई जात न जाना। अब जब सूर्य भगवान नहीं डूबे, पूरा दिन 1 महीने का हो गया, क्योंकि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। जब भगवान सूर्यदेव रथ समेत रुक गए तो रात कैसे होती। 1 महीने का दिन हुआ। जब 1 महीने का दिन हुआ तो नवमी की तिथि भी 1 महीने की हुई, क्योंकि जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक दशमी आएगी नहीं। तो इस प्रकार भक्तों, वो नवमी जिसमें भगवान राम प्रकट हुए पूरे 1 महीने की हुई। और आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, क्या कभी रामनवमी एक की अवधि 1 मास हुई। पर अयोध्यावासी इतने खुश थे, उनको भी नहीं लगता था रात हो। इतने प्रफुल्लित थे, इतने उल्लासित थे, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। या रहस्य काऊ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। ये रहस्य किसी को पता नहीं चला। और जब सूर्यदेव ने देखा कि 1 महीना हो गया, अब रहस्य खुल जाएगा, तो भगवान का गुणगान करते हुए सूर्य भगवान वहां से चले। रात हुई, अगले दिन सूर्योदय हुआ और दशमी की तिथि हुई। इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मैंने बताया कि 1 मास की अवधि हुई, उसका क्या कोई गवाह भी था? तो शंकर भगवान एक गवाह थे। शंकर भगवान ने कहा, रामकथा सुनाते हुए माँ पार्वती से बोले कि एक चोरी मैंने की, वो मैं तुमको बता देता हूं, क्योंकि मैं सब देखता रहा। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। एक चोरी मैंने की, सब देखा। कैसे देखा कि काक भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम और काक भुसुंड मनुष्य का रूप बना के चले और वहां पर ये सब कौतुक देखा और किसी ने हमको पहचाना नहीं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ये आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।